सोचिए ना, सड़क पर भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, मार दिया एगो। और वो भी क्यों मारा कि इनकी नीतियां उतनी अच्छी नहीं है, महंगाई रेट बढ़ रहा है। उस हिसाब से तो हमारे यहाँ का हर नेता मारा जाए। आधा शरीर गाड़ देते थे और आधे शरीर पे मार और के पूरा अधमरा कर देते, उसका कुत्ता छोड़ देते थे, नोच नोच के खाता था। पर 200 लूड़ने वाला जहाज मार के गिरा दिया अमेरिका का, 80 से ज्यादा पानी वाली जहाज मार के गिरा दिया, पनडुब्बी मार के गिरा दिया, पूरा नौसेना का बेसे उड़ा दिया। मंगोलिया को चाइना कब्जा क्यों नहीं कर ले रहा है? भूमि विवाद चलता है उसके साथ। चाइना का 13 देशों के साथ भूमि विवाद चलता है, 13 देशों के साथ झगड़ा है उसका, जिसमें उसको एक को मजबूत टक्कर मिला है, भारत। समझ में आ रहा नहीं, क्या मिला है? भारत। रसिया से तो उसका लड़ने नहीं जाता है। पुतिन को है ना, पुतिन कुछ कर देगा वहां पर। यह देश कौन है? ताइवान। ध्यान से समझिए, जब चाइना आज से लगभग 100 साल पहले 1927 के आसपास में चाइना में गृह युद्ध हो गया। 2 पार्टियां आपस में लड़ गई, एक थी क्वेमेंटांग पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि सब चुनाव नहीं होगा, योग्य व्यक्ति आएंगे और वही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कि राष्ट्रपति, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि चाइना क्या रहेगा? कम्युनिस्ट। और क्वेमेंटांग पार्टी का कहना था कि लोकतंत्र। तो क्वेमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो गया? तो कम्युनिस्ट और क्वेमेंटांग पार्टी में क्या हो गया? झगड़ा। इसमें क्वेमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में भयानक मार हुआ, और यह मार इतना लंबा चला, ये 15-20 साल चला। इसी बीच आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ। कौन लीड कर रहे थे? माओ। और क्वेमेंटांग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। कौन कर रहे थे? चियांग काई शेक। ये बहुत खचरा था चियांग काई शेक। मारा आदमी को, काट कूट के रद्द कर दिया। किसको? कम्युनिस्ट पार्टियों को। कम्युनिस्ट सब भाग गया सब। अब पूरे इस चाइना पे किसका कब्जा हो गया? क्वेमेंटांग पार्टी का। किसका कब्जा हो गया? क्वेमेंटांग। और कम्युनिस्ट कम बच गए सब। इसी बीच ससुरा जापान आके हमला कर दिया। किस पर? चाइना पर। जापान आके किस पर हमला कर दिया? और ये सबसे पहले मंचूरिया में कूद गया। कोरिया वगैरह कब्जा करके मंचूरिया में रूस सब कब्जा कर लिया। रूस को, जापान ने रूस को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हाँ, रूस को इस एरिया में कब्जा कर लिया। बहुत, आज भी जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। जापान के लोगों को पेंशन मिलता है तो लौटा देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे देश के काम में आएगा। और वहां के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। सोचिए ना, सड़क पर भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, मार दिया एगो। और वो भी क्यों मारा कि इनकी नीतियां उतनी अच्छी नहीं है, महंगाई रेट बढ़ रहा है। उस हिसाब से तो हमारे यहाँ का हर नेता मारा जाए। नहीं समझा, सब मारा जाए तो यहाँ पे। बताइए, इतना डेवलप है। अब हम हमेशा एक जैसे आप डेवलप नहीं ना होते रहिएगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा। मार दिया, पुलिस पकड़ ली उसको, बाद में कहा कि गलती की है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, मीडिया को दिखाना चाहिए था नहीं सब बात, इसलिए दूर रहिएगा। किससे? मीडिया वाला बहुत ज्यादा। और ये लोग ना बड़ा उटपटांग होते हैं। आप देखिए, जब रेलवे पे लड़कों को मुसीबत आया था, जनवरी की बात है, सारा मीडिया वाला को हम लोग फोन कर करके बोले थे, लेकिन नहीं दिखा रहा था सब। लेकिन जब तांडव रचा गया तो सब मीडिया वाला दिखाया। आज किसी को भी खबर लेने की फुर्सत है नहीं। हमारा, हम नाम नहीं लेंगे चैनल का, हमारे यहाँ आया था रात में इंटरव्यू लेने हमारा, और भीषण बवाल हुआ था पटना में। पूरा गली मोहल्ला कचाकच भर गया था लड़कों सबसे। पुलिस के मन का कंट्रोल नहीं था। मीडिया वाला हमसे कहा कि सर हमको छुपा लीजिए, मेरे माइक पे मेरे चैनल का नाम देख लेंगे तो कूच देगा सब लड़का सब। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उसका माइक हम रखे तो अगले दिन दिए थे। अब वो ऐसा ही गया था। अब वो देख लेता ना कोने कोने चैनल का माइक है, तो लड़का सब कूच देता सब उनको वहां पर। अब बिना माइक का गया था वहां पे। हमसे कहा सर जाए कैसे? तो हम कहे यहीं रुक जाओ रात भर। 2-4 को यहीं रहा सब, और कुछ गया सब। तो कहा सर कुछ तो आइडिया बताइए सर। तो हम कहे कि तुम भी हो, हमको न्याय दो चिल्लाते निकल जाओ। तो भी कहा, चिल्लाते निकल गया। कान सर पे FIR वापस करो।
चल गया यहाँ पे, कुछ कुछ यही था सब यहाँ पे। ऐसा नहीं जनता मीडिया वाला आ गया है सब, बताइए माइकवा कोई से छुपा रहा था समय, बाद में हम भेजे कहीं कि हमारा स्टाफ पिटा जाएगा कर माइक के चक्कर में उसको बोरा में लपेट के दिए थे, ले जो सच नहीं तो अपन माइक यहाँ ऐसा ऐसा तो हो गया सब यहाँ पे। तो भैया शिंजो अबे को फालतू में मार दिया। जापान इतना ज्यादा डेवलप था, और जापान ने कब्जा कहाँ कर लिया? रूस पर, कोरिया पर, किस पर? कोरिया पर, चीन के मंचूरिया। ये बड़ी खचरे हैं सर जापानी सब, नो डाउट। इनका वार बिहेवियर सबसे खराब है। ये चाइना में अगर कोई चाइनीज बोल देता था तो गोली मार देते थे सब, मतलब अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक थे सब। और ये लोग ना डेथ को एज ए गेम समझते थे, मृत्यु को खेल समझते थे। आधा शरीर गाड़ देते थे और आधे शरीर पे मार और के पूरा अधमरा कर देते, उसका कुत्ता छोड़ देते थे, नोच नोच के खाता था, जिंदा दफना देते थे। इन चाइनीजों का हालत खराब करके रखे थे कौन? तब कम्युनिस्ट पार्टी वाला कहा क्वेमेंटोंग पार्टी से कि देखो हम दोनों मारा जाएंगे, एक काम करते हैं कुछ समय के लिए गृह युद्ध छोड़ते हैं, जापान से लड़ते हैं। तो दोनों मिलके किससे लड़ा? सब जापान, दोनों को मार दिया जापान। हाँ जापान भयानक मारा। अमेरिका जाके जापान अमेरिका पे बम गिरा दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू बम गिराया वहां पर। 200 उड़ने वाला जहाज मार के गिरा दिया अमेरिका का। 80 से ज्यादा पानी वाली जहाज मार के गिरा दिया, पनडुब्बी मार के गिरा दिया, पूरा नौसेना का बेसे उड़ा दिया। जापान ने, अमेरिका ने पूछा काहे मारा है, तो कहा कि तुम बहुत आगे जा रहे थे। जापान को रोकने वाला कोई नहीं था। तब तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन मैनहट्टन प्रोग्राम को सक्सेस कर दिया। ऑपरेशन मैनहट्टन जो था वो था परमाणु बम का परीक्षण। वो सफल हो गया 4 साल पहले ही, और उठा के पटक दिया परमाणु बम किस पे? जापान पे। पहला मारा 6 अगस्त, दूसरा मारा 9 अगस्त, और तीसरा मारने वाला था 15 अगस्त को। तो 14 अगस्त के रात में सरेंडर कर दिया, कहा ना तो 15 मारेंगे। अब कई गुना देखिएगा, देहात में एक कहावत कहा जाता है, मतलब हल्ला उड़ा दिया सर कि अमेरिका के पास 2 को परमाणु बम में था, जापान को लड़ लेना चाहिए। अरे भाई 2 को था तो क्या दिक्कत है? 2 और बना लेता। 2 कौन मार खेत से निकला था? जब बना लिया टेक्नोलॉजी, 2 की जगह 20 को बना लेगा यहाँ पर। नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत था उसके पास? इनके पास क्या था? 1 को नहीं, इन्हें अभी रिसर्च करना पड़ता, उसके पूरा फॉर्मूला था, मार देता वहां पर, उससे ज्यादा था उसके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जापान मारा गया, जापान सरेंडर कर दिया, तो ये मंचूरिया से वापस चले गए। जापानी सैनिक कहां से वापस चले गए? मंचूरिया से वापस चले गए, और जापान क्या हो गया? युद्ध में हार गया। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला मौत से तुंग था, ये अचानक से हमला बोल दिया किस पर? क्वेमेंटोंग पार्टी पर। अचानक से संभालने का मौका नहीं दिया, और काट कूट के रद्द कर दिया किसको? क्वेमेंटोंग पार्टी। अब पूरा इस एरिया पर किसका कब्जा हो गया? कम्युनिस्टों का। किसका? कम्युनिस्ट। पूरा कम्युनिस्ट क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब भागना पड़ा किसको? क्वेमेंटोंग पर। पूरे क्वेमेंटोंग पार्टी वाले को मार काट दिए सब कौन? कम्युनिस्ट। अब वापस जो चियांग काई शेक थे, इनको लगा कि हमारी तो क्वेमेंटोंग पार्टी गई काम से। इनके पास जितना पैसा था, तोप था, टैंक था, हवाई जहाज था, ये जितना था, सोना चांदी पैसा, ये सब चीज लेके कहां चले गए? फार्मूसा द्वीप पर, ताइवान द्वीप पर। किस पे चले गए? ताइवान द्वीप। और यहां से कहें कि अब हम युद्ध लड़ेंगे। अब यहां से मारने लगे किसे? कम्युनिस्टों को। और धीरे 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 ऐसा हुआ कि ये अलग देश बन गया, और ये एक अलग देश बन गया। ताइवान का, चाइना का कहना है तो मेरा ही, इन रियलिटी उसी का है, इन रियलिटी उसी का है, लेकिन हम लोग साथ देंगे ताइवान का, क्योंकि तुम साथ देते हो पाकिस्तान का। इन रियलिटी तो कश्मीर भी हमारा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर, पाकिस्तान का तो विभाजन ऑफिशियली हुआ था, उसका विभाजन ऑफिशियल, लेकिन पीओके तो हमारा है, अक्साई चीन तो हमारा है। तो ससुराल हमको क्या जरूरत है सिद्धांतवादी बनने का? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो ये चीज होना चाहिए। तो भारत ताइवान का साथ देना चाहिए। ताइवान के पास हर चीज की टेक्नोलॉजी है। चाइना में जितनी मोबाइलें बनती है ना, असेंबल कहाँ होती है? ताइवान में। जितनी दुनिया में मेमोरी चिप देख लीजिए, उसका 90% कहां से आता है? ताइवान से। अगर चाइना का कब्जा हो गया ताइवान का, तो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है। अगर उसने सिलिकॉन की सप्लाई रोक दी, सारा सिस्टम बंद।
पूरा कंप्यूटर वगैरह जितना नए नए टेक्नोलॉजी है सब खत्म। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान को बचाती है। इसे कहा जाता है सिलिकॉन शील्ड। कि अगर ताइवान सिलिकॉन का उत्पादन नहीं करता तो यूक्रेन की तरह लोग इसको भी मरता छोड़ देते हैं, लेकिन इसे लोग मरते हुए नहीं छोड़ेंगे। हालांकि भारत इस मामले में टांग नहीं लड़ाएगा, जरूरत से ज्यादा सीधा देश है भारत। म्यांमार में अभी उड़ा देना चाहिए, म्यांमार में सेना घुस के उड़ा देना चाहिए सेना को, क्योंकि जो सेनापति है कब्जा करके बैठा वो चाइना के फेवर का है। मारे ब्रह्मोस तमोस, ज्यादा दिन की लड़ाई नहीं, टू द पॉइंट टिपिकल। सेना प्रमुख कौन कौन कहां है, रॉ वाले को घुसाओ घर में, बम लड़ाओ, 3 से 4 दिन में लड़ाई खत्म। बम मारो, ये मारो एक के बार हल्का मचा दो। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युद्ध में ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे ताइवान समझ में आ गया? ताइवान की राजधानी ताइपे। ताइवान लोकतंत्र है कि नहीं है? क्योंकि क्वेमेंटोंग पार्टी के ही आए थे चियांग काई से। और चाइना क्या हो गया? कम्युनिस्ट। चाइना क्या हो गया? कम्युनिस्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ताइवान का नाम जानते हैं ऑफिशियल क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का आई चोट्टा कम नहीं है, ये कहता है कि ये मेरा है ये सब। ये छोटा कम थोड़े है, यहाँ पे कहता है कि मेरा है। यही कहता है तुम्हारा तो हम 2 मिनट में बटोर लेंगे। हांगकांग ले गए, मकाऊ ले गया, ताइवान लेके चल जाएगा। चियांग काई से रियल में तो पूरा कब्जा करिए लिया था। वो तो एंट्री हो गई जापान की, तो दोनों मिलके जापान को मारने लगे। जापान पे परमाणु बम फेंका गया। मौके का फायदा देके कम्युनिस्ट पार्टी का मौत सिंह ने हमला कर दिया। किस पर? इन पर भाग गए। यहाँ पर इसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना के सामानों का भारत में बहिष्कार होने लगा। मेड इन चाइना नहीं चलेगा, तो लिखता है मेड इन पीआरसी। क्या लिखता है? मेड इन पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत है? ताइवान में सब नकचिपटा रहता है सब। अरे वहां की जलवायु है उस टाइप का, अब उसमें क्या कहोगे। कहीं के लोग बोले, हमारे साथ एक नेपाली पढ़ता था, वो कह रहा है कि तुम लोग का नाक अजब रहता है, इतना बड़ा नाक होता है, मेरा देखो कितना अच्छा है इसे। हम कहेंगे हाँ भाई तोरे सही है, सर्दी हो जाएगा तो सोचा सुंगले को मरिए जाएगा आदमी। तनी सा जगह में नकटी भर गया तो अपने अपने जगह का वो होता है। उसका कहना था कि इतना में तुम लोग को मतलब उलझन नहीं होता है, ज्यादा ज्यादा हवा जाता होगा तो भाई नेचर कल्चर है जिसका जैसा रहेगा वहां पे। हम लोग यहाँ के तो सबका नाक का डिजाइन ऐसे ही होता है। और चाइना नेपाल चाइना ये सब का ऐसे चपटा रहता है, ऐसे आंख रहता है ऐसे। तो पहाड़ी क्षेत्र का ऐसा रहता है।